हेलो। तो गैस इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैं ये EMRS के इंटरव्यू के लिए गया था कालिम्पोंग। तो वहाँ पर क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिकली। तो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। ठीक है, 3 लोग मतलब पैनल में 3 मेंबर थे। एक के शायद WBCS ऑफिसर होंगे और 2 आपका ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी का मतलब प्रोफेसर वगैरह होंगे। 2 मैम था और 1 सर था। तो गया मैं पहले ही पूछा कि मे आई कम इन, तो उन्होंने बोला हाँ प्लीज़ ऐसे करके बोला। मैंने जाकर बैठा। तो पहला इंटरव्यू था ये मेरा, थोड़ा नर्वस था। तो मेरे को मिस्टर घोष, मिस्टर किरण ऐसे करके बुला रहा था। ठीक है, और चीज़ें पूछना स्टार्ट हुई। तो एक बात यहाँ पर बता दूँ कि मेरा क्वालिफ़िकेशन के बारे में और कुछ बात नहीं हुआ था। मतलब वेरिफिकेशन के टाइम उन्होंने एक पेज बनाया था जहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, मेरा नाम, मोबाइल नंबर, सारे डिटेल्स से बायोडाटा की तरह एक फिल किया गया था। सिर्फ उस पेज उनके हाथ में था और मेरे को कुछ पूछना स्टार्ट किया ऐसे। तो सारे हर एक चीज़ तो याद नहीं है, बट जितना मेरे को याद आया था बात में, तो मैंने ये यहाँ पर शेयर करके रखा था। मैं इस टेलीग्राम में नोट करके रखा था बेसिकली, ताकि मैं आपको बता पाऊँ बाद में। तो यहीं से आपको मैंने बताया था कि यार हाँ ये EMRS छोड़ दोगे, NBS KVS मिल गया था। तो ये सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में आया था। तो मैंने बताया था कि मेरे को पूछ रहा था कि यार आप बहुत दूर से आए हो तो आप बाहर कैसे रहोगे, और कालिम्पोंग मतलब ये स्कूल का जो आपका EMRS स्कूल है ये रिमोट एरियाज़ में लोकेटेड है, तो आप कैसे रहोगे वहाँ पर, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा, तो आपका माइंडसेट कैसा है ये, मतलब इस तरीके का कुछ सवाल था। तो मैंने बोला था कि यार मैंने तो ऑलरेडी KVS NBS के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहा हूँ। तो मैंने ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैं बाहर जाकर मेरे को दिक्कत होगा, क्योंकि KVS NBS होती है इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग देता है। तो उन्होंने मेरे को काउंटर क्वेश्चन ये किया, तो फिर KVS NBS मिल गया तो छोड़ दोगे, मतलब सवाल कहाँ से कहाँ ले तक चले गया। तो आई थिंक इसके जगह कुछ और बोलते तो शायद अच्छा रहता। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने बाद में घर में जाकर ये क्वेश्चन फॉर्म किया कि माई एम इज़ नॉट दैट टू लिव EMRS और KVS NBS, टू लिव EMRS एंड गो टू KVS NBS। आई वॉन्ट टू ब्रेक इम्पैक्ट नो मैटर विच ऑर्गेनाइजेशन आई ज्वाइन। तो ऐसे करके आप आंसर दे सकते हो। मैंने ये खुद बनाया है। एंड टॉकिंग अबाउट स्टेइंग अवे फ्रॉम माई फैमिली, it's definitely difficult if the gap is long, but I also dreamt of seeing the scenic beauty all over the world with my own eyes. So no doubt I may change my organization, but the role I will play in an organization will bring impact. तो अब देखो क्या होती है कि मैंने ये बोलना चाहा कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टक होकर रहोगे, ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल ना हो, क्योंकि आप हो सकता है कि आप EMRS छोड़ दो। तो जो सही है, जो ट्रू है, वही बताना चाहिए था मेरे को। और बट इसके साथ ये ऐड करना चाहिए था कि मैं कहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ और जितना दिन तक रहूँ, ठीक है, हो सकता है मेरे को चेंज करना पड़े बाद में, बट सिचुएशन सारे कुछ सही रहा तो डेफिनेटली मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ। बट वही है ना कि एक इम्पैक्ट करके जाऊँगा, एक इम्पैक्ट रख के जाऊँगा। कुछ इस टाइप का सवाल पूछा था। और उन्होंने ये भी सवाल था उसमें कि फैमिली से दूर रहोगे, तो आप ये बोल के टैकल कर सकते हो कि हाँ फैमिली तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब साथ रह सकते हैं। बट आज का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, मतलब सिचुएशन मतलब सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, यहाँ पर हम वर्क फ्रॉम होम ये जो कॉन्सेप्ट आया था कोविड के टाइम में, वो तो चला ही गया है। और नियर बाय होम से भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी मतलब लगभग गायब हो गया है। वी आर गोइंग फॉरवर्ड, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मल्टी नेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। तो हो सकता है कि एक हब बन रहा है इकोनॉमी का। तो हम घर से गए या घर के पास तो ये काम नहीं कर सकता हूँ। और जो वर्ल्ड है मेरे को और एक बता सकते हो कि यार मेरे को पूरा दुनिया देखना है, ठीक है, तो इसके मैं घर से तो नहीं दे सकता, तो डेफिनेटली मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये घर में रहना मेरे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं ये भी मेरा शौक़ है या फिर ड्रीम है कि मेरा पूरा दुनिया घूम सकूँ, तो इसलिए मेरे को बाहर तो निकलना ही है। तो आई डोंट थिंक कि ये बाहर रहना ये सारी चीज़ें मेरे लिए प्रॉब्लम
होंगे। और आज का ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगभग बहुत ही एफिशिएंट है, तो मेरे पास अगर पैसा है तो डेफ़िनेटली मैं कुछ ही घंटों के अंदर घर भी पहुंच जा सकता हूं। तो आई थिंक ये डिस्टेंस अब मैटर नहीं करता, ऐसे करके आप सवाल की जवाब दे सकते हो। कोशिश ये करना, मैंने जो रियलाइज़ किया कि हमेशा आप रियलिटी को ही बताओ, कुछ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मोटिवेटेड या वो चीज़ें हैं ना, मोटिवेटेड आप बहुत कि हाँ बाहर रह के कर लेंगे, ये सब भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम से तो नहीं बताने वाला। देन व्हाई डिड यू डिड एमए इन जियोग्राफी, ये भी सवाल पूछा था, एक डायरेक्ट सवाल था ये, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। तो मैंने बोल दिया कि यार मैंने ग्रेजुएशन जियोग्राफी से किया था। अब ये बहुत ही सिली आंसर था, तो उनका भी थोड़ा शायद मतलब सुन के अच्छा नहीं लगा, तो हाँ वो तो पता है आपने ऐसे करके कुछ बोला। तो फिर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया आंसर को कि यार मेरे को बैक में देखना है कि मेरा ग्रेजुएशन का टाइम मेरे को जियोग्राफी अच्छा लगा, फिर मैंने 12th क्लास में चला गया, मतलब जो उनको जो पसंद नहीं था मैं उसी बताते चला गया। मैंने एक लूप में फंस गया था यहाँ पर। तो मेरे को ऐसा बताना चाहिए था, आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा रहता मेरे अगर ऐसे बताता कि व्हाई यू डिड मीन जियोग्राफी। तो कि जस्ट एक लाइन में, मेरा पहले से इंटरेस्ट बहुत बचपन से था, इंटरेस्ट इन जियोग्राफी। तो और जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत सारे नॉलेज आपको मिल सकता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ के। मैंने आर्ट्स स्ट्रीम से था, तो आर्ट्स स्ट्रीम में जितने भी सब्जेक्ट था उनमें से जियोग्राफी इंटरेस्टिंग लगा, और इसका जो स्कोप है थोड़ी बहुत, तो वो मेरे को इधर उधर के सुन के तो मेरे को लगा था कि जियोग्राफी पढ़ते हैं। और ऐसे करके आप बता सकते हो, मतलब इसका स्कोप क्या है उसके बारे में बात कर सकते हो, ना कि सिर्फ आपका इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि हर कोई यही बोलेगा ना, जो सब्जेक्ट चूज़ करेगा वो बोलेगा कि हाँ इसमें इंटरेस्ट है, और ये सबसे आसान सवाल है, आसान आंसर है। बट आप थोड़ा क्रिटिकली इसको आंसर करोगे, थोड़ा एनालाइज करके आंसर दोगे आप, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप बता सकते हो कि यूपीएससी में जियोग्राफी का रोल कितना है। ठीक है, ये बता सकते हो आप। तो मैंने सोचा था कि यूपीएससी रहेंगे। ठीक है, बट उसके बाद आप बता सकते हो कि नहीं आप यूपीएससी नहीं देना है क्योंकि ये बहुत रिस्की एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, मैंने जो बताया है और बताने के बाद मैंने जो सोचा है कि ये बता तो ज़्यादा अच्छा था, मैं बस वही शेयर कर रहा हूँ। आपको कुछ लगे कि यार नहीं आप ये गलत बोल रहा हो, वो गलत बोल रहा हो, इसकी जगह आप ये बोल सकते हो, तो डेफिनेटली आई विल वेलकम यू टू कमेंट बिलो, सो दैट मेरे को भी पता चले और दूसरों को भी पता चले। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया था। व्हाई यू डिड एमए और व्हाई डिड यू एमए इन जियोग्राफी, समझ रहे हो। देन व्हाट डू यू नो अबाउट ईएमआरएस, हर इसका तैयारी मैं करके गया था कि ये पहला क्वेश्चन था आई थिंक। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू नो अबाउट ईएमआरएस और टेल मी समथिंग अबाउट ईएमआरएस। मेरे बारे में नहीं पूछा था, ईएमआरएस के बारे में पूछा था, तो ये बात है। तो मैंने इसका थोड़ा प्रिपरेशन करके गया था, मतलब नोट डाउन किया था मैंने, तो वही से चीज़ें बताया। और बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, पता नहीं यार कितनी नर्वस हो गया। मैंने मतलब पहले ऐसे नहीं था, मैंने कुछ टेंशन ही नहीं लिया था, बट पहला क्वेश्चन ऐसा था, तो प्रिपरेशन करके जाते हुए भी मैंने थोड़ा डर गया था, थोड़ा नर्वस हो गया था। बाद में मैंने बताया और इस क्वेश्चन के बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। मैंने सारे सवाल के जवाब नॉर्मली दिए थे लगभग, बट सवाल के जवाब थोड़ा बेटर हो सकते थे। ओके, ये बात है। तो ये सारे चीज़ें उस WBCS ऑफिसर ने पूछा था। ठीक है, और जो मैम था उन्होंने बेसिकली बीएड के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा था। और इन्होंने ये सर जो था ये एक सवाल मेरे को पूछा था कि व्हाई ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट क्रिसमस ड्यूरिंग विंटर, ऐसे पूछा था एक सवाल। ये मेरे पूरा कन्फ्यूज़ हो गया था और आई थिंक वही पहला क्वेश्चन था या फिर बाद में एग्जैक्ट याद नहीं जो भी, बट इन्होंने पूछा था एक ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने पहले कॉन्फ्यूज हो गया था, बट उन्होंने थोड़ा काउंटर क्वेश्चन किया, मतलब मैंने गलत बताया था पहले कुछ और काउंटर क्वेश्चन किया, तब मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया और फिर मैंने इतना फ्लोली उसका जवाब दिया तो उन्होंने हंसने लग गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था। अब देखो हाँ, उसके बाद ये हमारे इसके बारे में पूछा था और बीएड रिलेटेड कॉन्सेप्ट उन मैम ने पूछा था। मैंने यहाँ पर नोट भी किया, व्हाई ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट्स क्रिसमस इन विंटर। एंड हाँ, उन्होंने और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉपिक और ब्रांच इन जियोग्राफी। WBCS ऑफिसर जो था उन्होंने
क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछा था और ये ऐसे टीचर इंचार्ज के रिलेटेड मतलब लीडरशिप वाला क्वेश्चंस कुछ पूछ रहे थे कि कैसे आप चलाओगे स्कूल को, ऐसे भी क्वेश्चंस किसी किसी को पूछा था और मेरे को भी पूछा था ऐसा एक सवाल कि रोल क्या होता है टीचर इंचार्ज का, ऐसे करके। एंड देन हाउ विल यू मैनेज स्टेइंग इन रिमोट प्लेस एज इट इज़ अ रेसिडेंशियल स्कूल, हाँ यही सवालों पहले मैंने डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें पूछे गए थे, ठीक है। बाय द वे हमेशा आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे तो बोला यार इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बट ऐसा मेरे को नहीं पूछा गया यहाँ पर। एज सच ये कंपनीज़ में ज़्यादा होती है, प्राइवेट कंपनीज़ में, कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर एक्सपीरियंस। आई थिंक बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, दिस वाज माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड यहाँ पर तो मेरे को नहीं पूछा गया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लेकर गए थे वो मांगा भी नहीं इंटरव्यू, जो पैनल मेंबर है सिर्फ वेरिफिकेशन के टाइम मेरा कुछ जेरोक्स वगैरह लिया, वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके मैंने सबमिट किया, ये बात है। और एक ने क्या क्या बता रहा था, एक एक्सपीरियंस्ड सा बंदा था वहाँ पर, उन्होंने रिसर्च कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, बहुत सारे पेपर्स भी लिख दिया है। तो मैंने देखा कि उसको बैग से सारी चीज़ें निकाला, रिसर्च पेपर्स वगैरह बुक की तरह जो बाइंडिंग करके ले गया था, और उन्होंने आकर ये बताया कि मेरे को ये बोला ही नहीं कि आपका ये दिखाओ वो दिखाओ, बायोडाटा भी नहीं पूछा, और रिसर्च पेपर मैंने इतने कुछ लेकर गया बट मेरे को पता ही नहीं कि मतलब पूछा ही नहीं कि इसमें क्या है, आप क्या काम करें, मतलब उसके। बाय द वे आई थिंक डोंट थिंक कि मैंने अगर होता तो डेफिनेटली वो लेके नहीं जाता, क्योंकि इसके रिसर्च में इसके साथ कोई रिलेटेड नहीं है। टीचर इंचार्ज का पोस्ट है तो टीचिंग रिलेटेड पोस्ट होना चाहिए, तो बीएड टीचिंग एक्सपीरियंस अगर हो तो काम में आएगा, रिसर्च में क्या फ़ायदा है यहाँ पर। तो बाय द वे तो अब जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वही सिर्फ लेकर जाना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस था, आई होप आपको पता चला होगा। ऐसे ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम है मतलब वो ऑल इंडिया लेवल में जब किया जाता है वहाँ पर इंटरव्यू नहीं रहते, बट अगर आप किसी निकलते रहते हैं ऐसे टेम्प्रेरी पोस्ट, तो जा रहा है हो आप वॉक इन इंटरव्यू है तो आप ये सारे आंसर्स को प्रिपेयर करके जा सकते हो। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। अगर आप जा रहा हो और यूट्यूब में सर्च किए हो तो भी इस वीडियो को शायद देख रहे होंगे आप लास्ट तक, तो ये बात है, ठीक है। अगर आपका कुछ और सवाल है तो कमेंट करके बता सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।